भाई यहाँ हम लॉटरी में लाखों रुपए जीत सकते हैं और हमें मालूम करना है कि लॉटरी जीतने का इम्कान किसके बराबर है। तो इस डिब्बे में कुल 56 पर्चियाँ हैं और पर्चियों में 1 से लेकर 56 तक के आदाद लिखे हुए हैं। और इस डिब्बे में कुछ 46 पर्चियाँ हैं और इन पर्चियों में 1 से लेकर 46 तक के आदाद लिखे हुए हैं। अब लॉटरी जीती यूँ जा सकती है कि यहाँ से कुल 5 पर्चियाँ निकलेंगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम कोई एक पर्ची निकालेंगे। तो ये आ गई हमारी गुलाबी पर्ची। तो वह लॉटरी हम तब जीतेंगे जब ये सारे आदाद बिल्कुल बराबर होंगे उन आदाद के जो कि लॉटरी के टिकट पे लिखे गए हैं। और हाँ, इनकी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी लॉटरी के टिकट में जो आदाद हैं वही यहाँ पर भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमें तरतीब मिलती है और जो लॉटरी के टिकट में आदाद की तरतीब है वो दोनों आपस में ना भी मिलें तो कोई मसला नहीं है। और इस बात से यकीनन आपको इशारा मिल चुका होगा कि यहाँ पे हम परम्यूटेशंस नहीं बल्कि कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो चलें, पहली जो भी हम पर्ची निकालेंगे, हमारे पास कुल 56 मुमकिनात हैं कि वो पर्ची कौन सी निकलती है। उसके बाद चूँकि हम पर्ची वापस नहीं डाल रहे, इसलिए अगली पर्ची जब हम निकाल रहे होंगे तो हमारे पास कुल 55 मुमकिनात होंगी। उसके बाद फिर हमारे पास 54 मुमकिनात होंगी, फिर 53 मुमकिनात होंगी और फिर 52 मुमकिनात होंगी। और यहाँ पे चूँकि सिर्फ एक ही गुलाबी पर्ची निकलेगी, इसलिए हमारे पास कुल 46 मुमकिनात ही हैं। तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। तो ये 5 पर्चियाँ हमने इन 56 पर्चियों में से चुनी और इसको हमने 46 पर्चियों में से चुना। तो ये हैं सारी मुमकिनात इनकी। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पर तरतीब मानी नहीं रखती और ये गुलाबी पर्ची तो हमने अलग से निकाली थी। तो चूँकि हमें इनकी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम असल में 56 पर्चियों में से चुन रहे हैं 5 पर्चियों के ग्रोह को, और यूँ फिर हम इसको तकसीम कर देंगे उतने तरीक़ों से जिनसे हम इन 5 पर्चियों को तरतीब दे सकते हैं। तो भाई, पहली पर्ची को तरतीब देने के कुल 5 तरीक़े होंगे, दूसरी पर्ची को तरतीब देने के कुल 4 तरीक़े होंगे, तीसरी पर्ची को तरतीब देने के कुल 3 तरीक़े होंगे, इसी तरह फिर चौथी पर्ची को तरतीब देने के कुल 2 तरीक़े रह जाएंगे और 5वीं पर्ची को हम एक ही तरह से तरतीब दे पाएंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 38,16,816 आ जाएगा। यानी 56 मुमकिनात में से जब हम 5 पर्चियों का ग्रो बनाएंगे तो हमारे पास इतने ग्रो बन सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम ज़रब देंगे 46 से। 46 से हम इसलिए ज़रब दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम 46 मुमकिनात में से कोई एक पर्ची चुन रहे होंगे। अच्छा, अब ज़रा सवाल पर वापस आते हैं। अब वो ये था कि इस तरह की लॉटरी में जीतने का इम्कान किसके बराबर होगा। बल्कि एक मिनट, इम्कान मालूम करने से पहले ज़रा इन दोनों को आपस में ज़रब दे देते हैं। तो ये बराबर हो जाएंगे 17,56,11,536 के। तो ये चीज़ असल में निशानदेही कर रही है कि इन पर्चियों में से इतने सारे 6 आदाद के मजमूए यानी कॉम्बिनेशंस या ग्रोह बन सकते हैं। अब इनमें से कोई एक ग्रोह ही ऐसा होगा जो कि लॉटरी के टिकट पे लिखा हुआ होगा, तो फिर लॉटरी जीतने का इम्कान बराबर होगा 1/17,56,11,536 के। और बस इसीलिए लॉटरी को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कोई अगर आपसे कहता है कि आप करोड़ रुपए जीत सकते हैं अगर आप लॉटरी का टिकट ले लें, तो आप ये सारा हिसाब करके उनको बताइएगा कि लॉटरी जीतने का इम्कान काफ़ी कम होता है।